आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति। और संक्षेप में बताना चाहूं तो ये साल आपके लिए खास रहने वाला है। ये साल एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। आपकी किस्मत पलटने वाली है, भाग्य बदलने वाला है। गुरु और शनि आप पर दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दोस्तों, ज्योतिष जो है ये गैब की वाकफियत का मात्र एक इल्म है। ज्योतिष दिव्य ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र दिव्य ज्ञान है भविष्य को जानने का, लेकिन कोई दावाए खुदाई नहीं है, केवल एक दुनियावी हिसाब किताब है। तो ज्योतिष शास्त्र को इसी नजरिए से आपको देखना चाहिए कि ये केवल एक गणित है, एक मैथमेटिक्स है, एक हिसाब किताब है। ऐसा ही होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई दावाए खुदाई नहीं है। तो गोचर भी इसी तरह स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। तो इस बात का भी हमेशा, ये नियम भी हमेशा याद रखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके पंचम भाव में है, तुला राशि में है। सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में है, धनु राशि में। सूर्य 14 जनवरी को चले जाएंगे अष्टम भाव में, मकर राशि। शुक्र और शनि इस महीने के आरंभ में मकर राशि में होंगे। शनि 17 जनवरी को और शुक्र 22 जनवरी को चले जाएंगे नवम भाव, कुंभ राशि में। बृहस्पति आपके दशम भाव में है, अपनी स्वराशि में। और बृहस्पति केंद्र में हंस नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु आपके एकादश भाव में है, मेष राशि में है। मंगल 12वें स्थान में है, वक्री हैं वृषभ राशि में। और एक खुशखबरी कि इस साल 17 जनवरी से मिथुन राशि वालों की शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो आपको शनि की ढैया से भी निजात मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य। देखिए, राशिपति बुध की स्थिति बढ़िया है। बुध सप्तम भाव में है। सप्तम भाव बुध का अपना भाव है। हालांकि राशि से यहां शत्रु राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ है। सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग भी बनता है। तो स्वास्थ्य की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि रिकवरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मंगल अभी 12वें स्थान में ही है, शुक्र शनि भी अष्टम स्थान में है। तो शुक्र के प्रभाव से मूत्राशय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और शनि भी यहां पर कई बार घुटनों आदि में, जोड़ों आदि में दर्द की शिकायत। मंगल आपके 12वें भाव में है, तो मंगल से चोट आदि वगैरह की संभावना बन जाया करती है। लेकिन बुध की पोजीशन अच्छी है, तो रिकवरी जो है वो जल्दी हो सकती है। रिकवरी जो है आराम से हो जाती है। आपके कारोबार की बात करें, बिजनेस की बात करें, इस महीने
इस महीने क्या, वैसे तो पिछले काफी समय से बृहस्पति जो है मीन राशि में, लेकिन पीछे जो था बृहस्पति वक्री थे, अभी बृहस्पति मार्गीय अवस्था में स्वराशि मीन में है, हंस योग बना रहे हैं। और बृहस्पति का केंद्र में होना, हंस योग का निर्माण हर प्रकार से नौकरी में, कारोबार में तरक्की का सूचक है। नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, यानी मान सम्मान भी खूब मिलता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होती है। और बृहस्पति की यहां से देखिए सीधा द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी। ये द्वितीय भाव में बृहस्पति की अपनी उच्च राशि पड़ी है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर, यानी आपकी बैंक बैलेंस की वृद्धि करती है, यानी धन की वृद्धि करती है। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति, नए वाहन सुख की प्राप्ति। और बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि लोन आदि दिलवाती है, ऋण की सुविधा, लेकिन शत्रुओं को भी वृद्धि करती है, यानी शत्रु भी आपको परेशानी देंगे। तो बृहस्पति यहाँ पे छठे भाव पर ऋण, रोग और शत्रु तीनों की वृद्धि करती है। बिजनेस के बाद आपके आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो धन भाव पर तो पहले से ही बृहस्पति की दृष्टि है और अच्छी शुभ दृष्टि है। राहु आपके एकादश भाव में है, आमदनी के भाव में है। राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। और शनि की भी भाग्य भाव से दृष्टि रहेगी। शनि की भाग्य भाव से दृष्टि जो है पिता की तरफ से सुख संपत्ति को दर्शाती है, क्योंकि शनि नवम भाव में होंगे। 17 जनवरी के बाद से नवम भाव में आएंगे, तो 17 जनवरी के बाद से पिता की तरफ से सुख संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं। शनि अभी अगले 2.5 वर्षों तक यही रहेंगे। शनि पर भी हम आके बात करते हैं। इसके बाद एजुकेशन की बात करें, संतान की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जो है पंचमेश होकर के अष्टम भाव में पड़े हैं। 22 जनवरी तक शुक्र यहीं रहेंगे और शुक्र के प्रभाव से संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी। इसके बाद लव लाइफ में भी कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि केतु भी आपके पंचम भाव में पड़े हैं। तो केतु के प्रभाव से और शुक्र का अष्टम भाव में जाना आपके विद्या प्राप्ति में अड़चने पैदा करता है, और साथ ही साथ संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, लव लाइफ में आपके तालमेल की कमी या लव लाइफ में कटुता पैदा करता है। छठे भाव पर गुरु के साथ साथ मंगल और शनि की दृष्टि है। तो गुरु जहां शत्रुओं की वृद्धि करते हैं, वही मंगल और शनि जो हैं शत्रुओं का नाश भी करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आपका जो शत्रु है वो आपके सामने दबा रहेगा मंगल और शनि के प्रभाव से। सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में 14 जनवरी तक सूर्य यहीं रहेंगे। 14 जनवरी तक पति पत्नी में आपस में तालमेल की कमी, क्योंकि सूर्य और मंगल की अष्टम दृष्टि है यहाँ पे, तो पति पत्नी में आपस में कलह कलेश तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन 14 जनवरी के बाद से थोड़ा स्थिति में सुधार होगा। हालांकि मंगल की दृष्टि रहेगी, जब तक मंगल की दृष्टि है तो तब तक ये स्थिति कुछ खास मतलब बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। मंगल भी आपके पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा करते हैं। सूर्य 14 जनवरी को चले जाएंगे अष्टम भाव में। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरकारी कार्यों में रुकावट अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन इस महीने 17 जनवरी को शनि जो है आपकी बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आने वाले हैं। शनि आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से आपके भाग्य का निर्माण शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि अगले 2.5 से 3 वर्षों तक भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, यानी किस्मत को पलटने का कार्य आपका शुरू हो जाएगा। और 22 जनवरी को शुक्र भी शनि के साथ ही युति योग बनाएंगे। तो पंचमेश और भाग्येश दोनों का युति योग आपके भाग्य भाव में। तो यहां से संतान संबंधी सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता पैदा करते हैं। पिता पक्ष की तरफ से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति। और शनि अगले आने वाले 2.5-3 वर्षों में आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले, यानी भाग्य आपका
बहुत ही प्रबल रहने वाला है। राहु की बात हम कर चुके हैं। मंगल आपके 12वें स्थान में। मंगल 12वें स्थान में चोट आदि से बच के रहिए। खर्च और निवेश को भी बढ़ाते हैं। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि, तृतीय भाव पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो ऐसे में मंगल और शनि के प्रभाव से किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। इसके बाद मंगल की छठे भाव पर दृष्टि, छठे भाव पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है, तो शत्रुओं का नाश करते हैं। और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश के कारक है। अब हम बात करते हैं इस महीने का खास उपाय, विशेष उपाय आपको कौन सा करना है। तो मेरी नजर में इस महीने आपको मंगल के उपाय अति आवश्यक है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों मिलकर के आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। तो इसके लिए सबसे सरल, सबसे सुलभ उपाय है, जब भी दाम्पत्य जीवन में कभी कोई दिक्कत परेशानी चलती है, तो ऐसे में गौ माता की सेवा सबसे सर्वोत्तम उपाय है, सबसे उत्तम उपाय है। और गौ माता की सेवा, गौ माता को आप गुड़ या मीठा खिलाए या मीठी रोटियां खिलाए गौ माता को, तो इससे क्या होगा, मंगल और सूर्य दोनों के दुष्प्रभावों में कमी होगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसके अलावा दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी जो शनि हैं, ये आपके भाग्य स्थान में आने वाले हैं 17 जनवरी से। और जैसा कि मैंने बताया, किस्मत आपकी पलटने वाली है और यही सही समय है कि अब आप शनि को और बलवान करने के लिए, शनि को और प्रबल करने के लिए शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव जो हैं, ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में ही आने वाले हैं। तो अगले 2.5-3 वर्षों तक शनि खूब भाग्य की वृद्धि करेंगे और ज्यादा शनि से शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप शनि का नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।